ये क़ानून जो बनाया गया है वक्फ तरमीमी क़ानून, हम हमारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, बौद्ध भाइयों को बताना चाह रहे हैं, आपके धर्म के बोर्डों में आप ही के मज़हब का आदमी मेंबर बन सकता है। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही मेंबर बन सकते हैं। सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख ही लोग मेंबर बन सकते हैं। भारत के मुसलमान ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपके धर्म के बोर्ड में आपके मज़हब के मानने वाले ही मेंबर बन सकते हैं, तो मुसलमानों के धर्म के बोर्ड में आप कैसे दो गैर मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहेंगे। हम यही कह रहे हैं कि आपके धर्म के बोर्ड में लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता है। लिमिटेशन के कानून का मतलब यह है कि अगर नलगोंडे में किसी एंडोमेंट की या मंदिर की या मूर्ति की जायदाद पर अगर कोई कब्जा करके 25 साल से भी बैठा है, तब भी वो मालिक नहीं बनता। मोदी ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की वक्फ की जायदाद पर कोई काबिज होता है, उसको सिर्फ 12 साल दिखाना पड़ेगा कि वो काबिज है, तो मैं उसको मालिक बना दूंगा। बताइए आप कौन सा इंसाफ है ये? आप बताइए कैसा कानून है ये कि हमारे मुल्क में आदिवासी लोग रहते हैं और आदिवासी लोग मुसलमान भी हो सकते हैं। पार्लियामेंट में कांग्रेस पार्टी से लक्षद्वीप से एक मुस्लिम एमपी है, हमदुल्ला सईद उनका नाम है, मुसलमान है, आदिवासी हैं, ट्राइबल हैं। उनके वालिद 9 मरतबा के एमपी थे कांग्रेस पार्टी से, राज्यसभा के, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी थे। आपने कानून बना दिया कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 में कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है। तो वो जो आदिवासी मुसलमान है, क्या वो अपनी जायदाद को वक्फ नहीं कर सकेगा? क्या ये हमारे भारत की आईन के आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 26 के खिलाफ नहीं है, आर्टिकल 29 के खिलाफ नहीं है? इस तरह का कानून बना दिया गया। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज है। जो लोग इस वतन को छोड़कर चले गए थे, उन्होंने कहा कि मैं वतन को छोड़ रहा हूं, मगर मैं ये जायदाद अल्लाह को उसका मालिक बनाता हूं। तो मोदी ने क्या कर दिया? कहा कि वो सेक्शन को उड़ा दिया आपने, लिमिटेशन के सेक्शन को उड़ा दिया, वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के सेक्शन को उड़ा दिया। अगर नलगुंडे में कोई वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टी है तो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, कलेक्टर उसका, गवर्नमेंट उसकी मालिक बन जाएगी। आप कहां से वक्फ को बचा रहे हैं बताओ? फिर कानून यह बना दिया गया कि 6 महीने के अंदर वक्फ के पोर्टल के ऊपर आपको मौजूदा वक्फ को रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर 6 महीने में नहीं करे तो वो वक्फ नहीं रहेगा, कोर्ट को जाओ। और अगर रजिस्टर करने गए तो कोई भी एक जोकर जाकर बोलेगा नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो कलेक्टर साहब खाली इंक्वायरी लिखना उसके ऊपर। इंक्वायरी जैसा लिखे, जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। कलेक्टर साहब इंक्वायरी लिख देंगे और जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उनको जाके बोलेंगे आखा आपका काम कर दिया, हम अपनी वक्फ की जायदाद से महरूम हो गए। आप कह रहे हैं कि नहीं कागज की जरूरत नहीं है, तो फिर सेक्शन 3 क्या है बताओ हमको? आप कह रहे हैं कि कागज नहीं है, तो किसने इसको वक्फ किया था ये लिख दो। अरे 900 साल 400 साल पहले की मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कैसे मालूम होगा बताओ? तो आपका मंशा और मकसद एक ही है कि वक्फ की जायदादों को छीन लिया जाए। सेक्शन 3C क्या है बताइए आप? सेक्शन 3D क्या है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह, खानखा, आशुर खाना आसार खदीमा के तहत एंशिएंट और प्रोटेक्टेड होगा तो वक्फ नहीं होगी, उसका मालिक हुकूमत हिंद ASI होगा। तो क्या वक्फ की जायदाद को छीन नहीं रहे आप? आखिर क्यों इस तरह का कानून आप बनाए और बोलते कि नहीं नहीं पूरे मुसलमान इसकी तायीद कर रहे हैं? अरे जो अबू जहल, अबू लहब का जानशीन है वही मोदी के इस काले कानून की तायीद कर रहा है। जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है
वो आज भी कहेगा, कल भी कहेगा, सुबह कयामत का कहेगा, ये कानून काला है, जिस चीज का मालिक अल्लाह है तुम उसको हमसे छीनना चाहते हो, हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कानून का मोटा मोटा मैं आपको समझा रहा हूं। बोलते हैं कि ट्रस्ट, जो ट्रस्ट रहेगा वो वक्फ नहीं होगा, जो बाद में बनाएगा वो वक्फ नहीं होगा। और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने झूठ बोला इस मुल्क के देशवासियों से, कहा कि सेक्शन 3(2)(c) हम लाए हैं। क्यों लाए हैं? कि हमारे खोजा भाइयों ने मुझसे आकर कहा, अरे मेरे भाई खोजा भाइयों ने, मैं कमेटी का मेंबर था, हमारे खोजा भाइयों ने इस मुल्क के सबसे बड़े वकील को लंदन से लाया, जनाब हरीश साल्वे, किंग्स काउंसिल को लाकर उन्हें कहा कि इस कानून में हमारे बोरी भाइयों को मत रखो, बोरी भाइयों को हमको निकालो इस कानून से, क्योंकि हमारे पास दाइल मुतलक का कॉन्सेप्ट है। आपने उनके कंधे पे रख के तोप चला दी। मोदी ने 2C क्यों लाया? क्योंकि इस मुल्क का सबसे दौलतमंद आदमी ने बंबई में खोजा बरादरी के यतीम खाने को खरीद कर, गैर कानूनी तौर पर खरीद कर, जो वक्फ की जायदाद थी 20 या 22 करोड़ में, वहां पर उन्होंने अपना आलीशान महल बना लिया। तो आज मोदी बोलते हैं का बीजेपी वगैरह, हमने खोजाओं को मेंबर बनाया। तुमने 2C इसलिए बनाया ताकि वो शख्स जो यतीम खाने पर अपना महल तामीर किया उसको फायदा हो जाए। ये इसकी हकीकत है इस कानून की। यह कानून वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए नहीं बनाया गया है, यह कानून वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए बनाया गया है। पूरे रूल मेकिंग पावर्स, इस कानून के रूल मेकिंग पावर्स हुकूमत हिंद बनाएगी। तो क्या करेगी रियासती हुकूमत? अचार डाल के बैठेगी? कानून बनाने का काम तो रियासती हुकूमत का, उसके रूल्स बनाने का काम आप पूरे वो भी अख्तियारात छीन लिए जो फेडरलिज्म के खिलाफ है। मोदी बोलते हैं कि मैं मुस्लिम बहनों का, बेटियों का भाई हूं। कहां के भाई हैं आप? वक्फ का औलाद है। अगर कोई नलगुंडे में यह डिसाइड करता है, फैसला करता है कि मैं अब जिंदगी के आखिरी मरहले में आ गया हूं, मैं अपनी पूरी जायदाद को वक्फ का औलाद करता हूं, इसका मालिक अल्लाह होगा और इस जायदाद से जो फायदा होगा मेरी औलाद को उससे फायदा होगा, तो मोदी फजीलतुल शेख है, हजरत मौलाना है। माने पूरे दुनिया के उलेमा एक तरफ, मोदी का इल्म एक तरफ। यकीनन हजरत इबलीस खुश हो रहे होंगे तुमको देखकर। क्या कह रहे हैं कि नहीं आप वक्फ औलाद कर सकते हैं मगर बच्चों का हक नहीं मारना। अरे तुम होते कौन हो? मेरी जायदाद है, मेरी जायदाद है, मैं अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं। तो कहां बेटी, कहां भाई, कहां बाप, कहां मां? मैं इन सब के ऊपर अपने रब को मानने वाला हूं। मैंने कहा कि रब को मालिक बनाता हूं। तो मोदी बोल रहे नहीं, बेटी का हिस्सा नहीं मारना। अच्छा, वो जो बच्ची जब आप चीफ मिनिस्टर थे, जिसका गैंग रेप उसके पड़ोसियों ने मिलकर किया था, उस बच्ची का जिसका नाम बिल्किस बानो है, आपकी हुकूमत ने, आपके होम मिनिस्टर ने, देश के होम मिनिस्टर ने उस बच्ची की अस्मत रेजी करने वालों को, उस बच्ची के सामने उसकी 6 महीने की बच्ची को जान से मारने वालों को आपने छोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। क्या मोदी और बीजेपी के लोग बिल्किस बानो की आंख में आंख डाल के बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप। अरे ये हमारी जायदाद है। आइन, हमारे आइन में आर्टिकल 300 क्या है जो हमको इख्तियार देता है हम किसको भी दें। हमारे हिंदू भाई जानते हैं, अगर हमारे हिंदू भाइयों के पास सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी तो वो अपनी किसी भी, अगर 2 औलाद है तो एक को पूरी जायदाद दे सकते हैं, या उनको भी नहीं दे के मोहल्ले में किसी को दे सकते हैं विल पावर के जरिए। तो विल पावर आपके पास, और हम अपनी जायदाद को अल्लाह को मालिक नहीं बना सकते। यह कानून मोदी हुकूमत ने बनाया है तो वक्फ को बर्बाद करने के लिए बनाया है। तो आपको और हमको इत्तेहाद को अपने मजबूत रखना है, मुत्तहिद रहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो भी प्रोग्राम देगा हम उस पर अमल करें।
और इंशाअल्लाह ताला हमारा एहतजाज जारी रहेगा। कानून को वापस लेना पड़ेगा। हम एहतजाज को खत्म नहीं करने वाले इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे। बताइए आप, क्या बाकी रहेगा अगर मस्जिदें चली जाएगी, दरगाहें चली जाएंगी, खानकाहें वीरान हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आप?